बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। डेरा गाजी खां से रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक फुल्लां दा सेरा डेरा गाजी खां की ब्यूटिफिकेशन यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दामात का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार की खुसूसी काविशों और दिलचस्पी से शहर के सफाई, चौकों, सड़कों की वॉशिंग और मुरम्मती का काम जारी है। डेरा गाजी खां की मरकजी 5 शाहराहों को धोने और इलेक्ट्रॉनिक पोल्स पर रंग किया जा रहा है। शहर की खूबसूरती और हसीन लुक के लिए वसाइल इस्तेमाल में लाने के लिए जिले इंतजामिया पुरअज़्म है। सड़कों के किनारे डिवाइडर्स में लगे पौधों और दरख्तों की कटाई और वॉशिंग का अमल भी जारी है। डेरा शहर के ब्लॉक्स को मॉडल बनाने वाले शहरियों को इनामात भी दिए जाएंगे। ब्यूटिफिकेशन यकीनी बनाने के लिए 3 वाटर बाउजर शहर भर के लिए मुख्तस कर दिए गए। तड़पाल के बगैर अब कोई ट्रैक्टर ट्राली शहरी हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगी। सड़कों के किनारे जमा मट्टी को उठाने के लिए स्क्रैपिंग का अमल शुरू किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खां, पॉलिटिकल असिस्टेंट असद चांडिया, असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर, डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम अख्तर जतोई, COMC जवादुल हसन गोंदल, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद जुनेद जतोई, एक्सियन बिल्डिंग हमायूं मसरूर, SDO ताहिर अजीज, PHA के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार ने खिताब करते हुए कहा कि PHA MC समेत हर महकमा शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए अलर्ट है। ठट्ठा से आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मकली ईदगाह के करीब सेम नाली के पास डकैती की मज़ामत पर गुलाम अली वल्द मिट्ठू जात लुंड मकली हाशमाबाद कॉलोनी गोली लगने से जख्मी। कार में पहले से बैठे हुए डकैत 75,000 रुपए लूट कर फरार, जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। पीर महल से आपको बताते चले, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जनाब आमिर जुल्फकार खां के हुक्म और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना शुएब महमूद की खुसूसी हिदायत पर पुलिस लाइन टोबा में बरामद शुदा माल असल मालिकान के हवाले किया गया। हमारे नुमाइंदे रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO टोबा राना शुएब महमूद ने 1,10,91,000 रुपए मालियत का माल मसरूका 44 मालिकान के हवाले किया। माल मसरूका 18 डकैत गैंग्स समेत 46 चोर डकैतों से बरामद किया गया। माल मसरूका में 40,90,000 रुपए नकदी, 21 मोटरसाइकिलें, मालियत 14,71,100 रुपए, 5 गाय, 2 भैंसे, 2 कट्टे, 2 बकरे मालियती 40,70,000 रुपए, तलाई जेवरात मालियती 13,90,000 रुपए, 1 रिक्शा मालियती 70,000 और 1 डाला टोयोटा करोला समेत दीगर माल मसरूका शामिल है। मुलजिमान के खिलाफ जिला भर में कत्ल, रॉबरी, डकैती, चोरी, नकबजनी, स्ट्रीट क्राइम, मुआशी चोरी, मोटरसाइकिल चोरी और दीगर संगीन जराइम के दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। इस तकरीब का इनेकाद इसलिए किया गया था कि पिछले चंद हफ्तों के अंदर जो है ख़ास तौर पे जो टोबा टेक सिंह जो सर्कल है, सदर सर्कल जो है, उसके अंदर जो कारकर्दगी की गई, एक तो उसको आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाए। दूसरा ये जो है जो उसमें रिकवरी हुई है वो भी उन जो वो हैं कंप्लेनेंट्स हैं या मुस्तगीस हैं उन तक जो है उसकी रिकवरी भी पहुँचाई जाए। तो मैं जी आज इस हवाले से थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये आज की तकरीब जो हमने की है, इसका बेसिकली मकसद ये है कि जो हमारी रिकवरी हुई है तकरीबन 1,10,00,000 रुपए के करीब। रहीम यार खां से सरदार जाम रबनवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खां खानपुर में एक ऐसा माहिर आर्टिस्ट भी मौजूद है जो गंदुम के तिनकों से कुरानी आयात इंतहाई निफासत से लिखने का फन जानता है। AD खां पूरी वसेब का एक ऐसा बाकमाल फनकार है जो गंदुम के पौधे के तिनकों से खिताती के आला नमूने तैयार करने का फन जानता है। यह बाकमाल फनकार इतनी महारत और नफासत के साथ इन तिनकों को जोड़ता है कि जब ये मुकम्मल होते हैं तो देखने वाले इसके शाहकार को देखकर अश कर उठते हैं। मेरा नाम अल्लाह दिता उर्फ AD खां पूरी है। मैं पिछले 30 सालों से ये काम कर रहा हूँ। इस अजीम फनकार ने अपने इस फन के जरिए मुकम्मल कुरान मजीद लिखने का अज़्म किया है, जिसने कमोबेश 8 माह की अनथक मेहनत के बाद पहला पारा मुकम्मल कर लिया। AD खानपुर जैसे फनकार वसेब का अजीम सरमाया है, जिनकी हौसला अफजाई सरकारी और अवामी सतह पर इंतहाई जरूरी है। दायरा दीन बना से हमारे नुमाइंदे मलिक कफायतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह कोट अद्दू के इलाका एहसानपुर में खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक के यौम वफात के सिलसिला में एक पुरवकार रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में उलमा इकराम, सिविल सोसाइटी और बच्चों ने शिरकत की। मुल्क भर की तरह कोट अद्दू के इलाका एहसानपुर में सैयदना अबू बकर सिद्दीक के वफात के सिलसिले में एक पुरवकार रैली का एहतमाम किया गया। रैली की क़ियादत डॉक्टर अल्लादित्ता कुरैशी, जमील मुआविया भुट्टा ने की, जबकि मुकर्रिरीन में मुफ्ती असदुल्लाह और मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी ने खिताब किया। मीडिया
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर अल्लादिता का कहना था कि सैयदना सिद्दीक अकबर के यौम वफात को आलमी सतह पर मनाया जाए और मुकर्रिरीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि सैयदना सिद्दीक अकबर के यौम वफात पर सरकारी छुट्टी भी मनाई जाए। इख्तिताम पर दुआ भी करवाई गई। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। रहीम यार खां और खानपुर के नवाही इलाका जात में दरसे कुरान का एहतमाम किया गया। गुज़िश्ता रोज रहीम यार खां के नवाही इलाका माछी गोट और बस्ती फाजल दी वाही में दरसे कुरान का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमा इकराम के साथ साथ नौजवानों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की और खवातीन ने भी दीन सीखने के लिए भरपूर हिस्सा लिया। खवातीन के लिए पर्दे का भी एहतमाम किया गया। सुन्नी तहरीक के तहसील सदर मुफ्ती मोहम्मद आमिर कादरी ने दरसे कुरान की सादत हासिल की, जिसमें तर्जुमा कुरान, तफसीर और शान नज़ूल से नौजवान और खवातीन को दीन की तरफ राग़िब किया गया। इस मौका पर नौजवान और इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन आदमियों मुफ्ती मोहम्मद आमिर कादरी के इस इक़दाम को खूब सराहा और मुफ्ती मोहम्मद आमिर कादरी का कहना था कि हमारा मकसद नौजवानों को दीन की तरफ लाना है। आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद जुम्मन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना रानीपुर की हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, बगैर लाइसेंस असलहा बरामद। जख्मी डाकू के 3 साथी फरार। SHO थाना रानीपुर रहमतुल्लाह सोलंकी साहब और उसकी टीम को मुख्फी इतला मिली कि डाकू सोभू देरू लिंक नजद ट्यूबवेल के करीब पर वारदात के इरादे से खड़े हैं। पुलिस पार्टी मौका पर पहुंची तो पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जख्मी डाकू डकैती, चोरी, पुलिस मुकाबलों समेत मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मतलूब था। जख्मी डाकू की शिनाख्त याज़वल्द मोहम्मद अकरम शर के नाम से हुई। गिरफ्तार जख्मी डाकू के कब्जा से TT से बगैर लाइसेंस पिस्टल और गोलियां बरामद। गिरफ्तार जख्मी डाकू को मुतल्लिका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अगर रानीपुर से आपको बताते चलें, जुम्मन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई। SHO रहमतुल्लाह सोलंकी की सरबराही में मंशियात फरोश गांव कादर बख्श सोलंकी के रिहायशी मस्कून उर्फ इम्तियाज अली सोलंकी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला डिवीजन सैयद कमाल आबद ने अपनी टीम के हमरा सेंट्रल स्टेशन रेस्क्यू 1112 मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर ने जिला मंडी बहाउद्दीन के रेस्क्यू ऑफिसर्स की गुज़िश्ता 6 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने स्टाफ का टर्नआउट, बिल्डिंग और गाड़ियों का तफसीली मुआयना भी किया। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर ने कारकर्दगी की रिपोर्ट्स का तफसीली जायजा लिया और अपने गहरे इत्मीनान का इजहार किया। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इमरान खान की कारकर्दगी को सराहते हुए हिदायत की कि वो इसी जोशो जज्बा के तहत अपने फराइज जां फिशानी से अंजाम दें। इस मौका पर जिलाई एमरजेंसी ऑफिसर ने रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर सैयद कमाल आबद का रेस्क्यू एहलकारों की हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनकी आमद से रेस्क्यू एहलकारों का हौसला मजीद बुलंद हुआ और इस तरह के दौरों से सर्विस के मेयार को मजीद बेहतर बनाने में मुआवनत और रहनुमाई हासिल होगी। पिशावर से KP के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ जई इस वक्त FDF के मरकजी रहनुमा कर्नल रियाज के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है सोकनों में कर्नल रियाज साहब के साथ, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी है उसके मरकज़ी रहनुमा हैं। उनसे बात करेंगे जो आज सूबाई KPK की असम्बली भी तहलील हो चुके हैं। देखें, होना नहीं चाहिए था ऐसे, और ये जनरल इलेक्शन जो है ना सारे इकट्ठे होने चाहिए थे। जो अभी भी इकट्ठे होंगे, जो मेरी प्रेडिक्शन है और मेरा एनालिसिस है, मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये जो है ना ये प्रोलॉन्ग करेंगे और इनको लेके जाएंगे। जो जनरल इलेक्शन होंगे जो वक्त पे होंगे उसके साथ ये इनको मिलाएंगे। 7 महीने चलें और ये भी बड़े मुश्किल से चलेंगे, क्योंकि दरमियान में फिर जो कौमी असम्बली भी 3-4 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगी जनरल इलेक्शन के लिए। तो जनरल इलेक्शन वक्त पे होंगे और जब वक्त पे होंगे तो इनके साथ सूबाई होंगे। अगर सूबाई इलेक्शन पहले हुए तो ये नामुमकिन है, क्योंकि इतना एफोर्ड नहीं कर सकेगा इलेक्शन कमीशन इस मौजूदा माशी सूरत हाल में। जो हमारा माशी सूरत हाल है इसी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो डॉलर का तो वैसे बेड़ा गर्क हो चुका है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो असम्बलियाँ हैं, और ये मेरा एनालिसिस भी है, और ये मैं जो है ना व्हाट आई फोरसी दैट कि ये जो है ना जनरल इलेक्शन जो है इकट्ठे होंगे और असम्बलियाँ अगर अलग-अलग हुआ तो फिर इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है ना दोनों के लिए तैयार है इंशाअल्लाह ताला। जाना था इसी सूरत हाल की वजह से उसने तहलील की, तो साथ जो है ना वो कोई PK असम्बली को उन्होंने तहलील की है। जो ऐलान इमरान खान ने किया था, देखो वही ऐलान इमरान खान ने कौमी असम्बली से भी किया था PTI ने, और वह भी PTI वापस आ रही है। देखिए, आपका एक विजन होना चाहिए, एक थिंक होना चाहिए, एक आप जो पहले एनालिसिस करते कि यार हम 50 बंदे भिजवाएंगे, आधे हम हाँ ये इमरान खान, देखो अगर मैं
عمران خان کے ساتھ ہوتا تو میں عمران خان کو ہمیشہ یہ ایڈوائز دیتا کہ سر عمران خان آپ جو ہے نا 50 بندے جو ہے نا ابھی آپ 50% بندے ریزائن کروائیں اور 50% فی الحال اسمبلی میں رکھیں تاکہ حکومت کے اوپر پریشر رہے، اور یہ 50% بندے جو ہے نا بعد میں اسمبلی کا جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرے، جو اپوزیشن لیڈر ہوگا، جو قومی ان کا ہوگا، ان کو بھی پرائم منسٹر کی طرح اختیارات ملتے ہیں۔ آپ کے جو لوگ ہیں اگر خدا نخواستہ آج یہ جو پکڑے جاتے ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ ریکوزیشن پہ جو ہے نا وہ اسمبلی میں واپس جو ہے نا وہ لایا بھی جا سکتا ہے اسپیکر کے کہنے پر، تو وہ جو ہے نا وہ ان کے لیے وہ بھی ایک قانون میں آسانی ہوگی۔ دوسری بات جو ہے نا وہ آپ کے جب اسمبلی سے بندے حکومت ختم ہوگی تو آپ کے بندے اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر مل کے نا وہ نیب کا چیئرمین بھی رکھیں گے۔ حویلی لکھا سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے رانا ظفر اقبال۔ ظفر، بیوہ خاتون انصاف کی منتظر، محلہ اسلام نگر میں ظالم دیور نے بھابھی پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ تفصیلات کے مطابق محلہ اسلام نگر کے رہائشی فیاض عرف پلو نے اپنے مرحوم بڑے بھائی ریاض کی 4 مرلہ زمین پر قبضہ جمانے کے لیے آئے روز اپنی بھابھی پر تشدد، مار پیٹ اور غلیظ گندی گالیاں دینا معمول بنا لیا۔ متعدد بار بیوہ خاتون کو اس سرد راتوں کے وقت دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ علاقہ مکینوں کی منت سماجت کے بعد اس کو سر چھپانے کی جگہ دی جاتی ہے۔ آئے روز یہ غلیظ گندی گالیاں اور یہ تماشا اہل علاقہ شدید پریشان۔ بیوہ خاتون کا ایس ایچ او حویلی لکھا اور ڈی پی او اکاڑا سے انصاف کی اپیل۔ میرا دیور ہے فیاض چلو، وہ میں ٹکٹ نہیں دیتا، میں نے مار کٹائی کر دین جی، تے میں بیوہ ہے گیا، میرا خامد فوت ہو گیا، 12 سال ہو گئے نا، کٹیندی مریندی نو باہر کٹ دیندے نا، تے گوانڈ مینوں لایا آندے نے منا بنو تے موڑ ہارتے مینوں مار کوٹ کے باہر کٹ دینا آندے نا بت لگ تھان تو تے بالکل جگہ نہیں دینی، تے میرے نال اینا کچھ بڑا مینوں تنگ کیتی ہے، مینوں ٹکٹ نہیں دیندے، میں 4 مرلے میری جگہ ہے، بوا بھی کھول لیا نے، جندرے بن لے نے، مینوں باہر کٹ دتا نے، 5 میرے بچے نے، 3 بیٹیاں نے تے 2 بیٹے نا، وہ نشئی نا نشہ تے انہاں لا دتا چلو فیاض نے، تے میں بول رہی ہوں چنگی تو سکول ہے ساڈے گوانڈی، تے وہ بھی بچے پڑھن آندے نا جی، تے وہ جڑا نا وہ آندے نا اسی تنگ ہو جانے، بڑا گالاں کلاماں کڈدا ہے، بڑی مار کٹائی میرے نال کردے نے جی، تے مینوں بڑا تنگ کردے نا، آدھا قبضہ آندا میں قبضہ میرا ہی ہے، میں بالکل نہیں دینی جگہ، تو اج بھی ویلی کل نوں ویلی ہاں، میں بڑھی بہنا میں کوٹھے تے کام کر رہی ہاں، چاہے مینوں بڑا تنگ کردے نے، مینوں ویڑے نہیں وڑن دیندے۔ ہارون آباد سے آپ کو بتاتے چلیں، اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق بے نظیر احساس کیش پروگرام ایجنٹ مافیا کی نظر حبیب بینک برانچ اور دیگر سینٹرز پر سارا دن خواتین کو ذلیل و رسوا کرنے لگا۔ اپنی مرضی کے تحت اکاؤنٹ بند کر کے ایجنٹوں کے آنے پر اکاؤنٹ کھول دیا جاتا ہے۔ مبینہ طور پر ایجنٹ فی خاتون سے 500 روپے لے کر لاکھوں روپے کی دہاڑی لگانے لگے۔ اعلیٰ حکام بے نظیر احساس کیش پروگرام انتظامیہ ایجنٹ مافیا کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں۔ خواتین بے نظیر احساس کیش پروگرام اعلیٰ انتظامیہ کو شکایات کا انبار لگاتے ہوئے کہا کہ ہم خواتین سارا دن دھوپ اور ٹھنڈ میں ایک پاؤں پر کھڑی اکڑ جاتی ہیں، ہمیں اے ٹی ایم مشین نہیں چلانی آتی، بینک مینیجر اور عملہ ہمیں سارا دن بینک کے سامنے کھڑا ہونے سے کوستے رہتے ہیں۔ جب ان کا ایجنٹ آ جاتا ہے تو مبینہ طور پر فی خاتون 500 روپے لے کر ہمیں رقم دی جاتی ہے، جبکہ ایجنٹ چلا جاتا ہے کہ بہانہ لگا دیا جاتا ہے کہ پروگرام بند ہو گیا، پھر طویل انتظار کروایا جاتا ہے۔ ایجنٹ مافیا کے خلاف مینیجر عملہ کو متعدد بار شکایات بھی کی، مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی اور یہ اپنی دہاڑی بھی سیدھی ہی کیے ہوئے ہیں۔ پشاور سے کے پی کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کے مطابق سابقہ فاٹا محکمہ صحت کے ملازمین سراپا احتجاج۔ ہمارے حال پر چارج لیتا ہوں، یہ سارے کاغذ میرے پاس رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کے بھی کافی سروس باقی ہے، آپ سب لوگوں نے اپنے پیپرز اپنے پاس رکھنے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر کسی کے بغیر پیپر سے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو مجھے نام بتائیں، میں جانے سے پہلے آج کے دن ہی چیک کر کے جاؤں گا اور میک شور کروں گا کہ وہ جس نے بھی غلطی کی ہے اس کو نہ چھوڑوں گا۔ لیکن اپنے ڈاکومنٹس تو انسان اپنے پاس رکھتا ہے کہ یار یہ میرا ہائرنگ کا آرڈر تھا، چیف منسٹر صاحب دوبارہ چیف منسٹر صاحب مختصر تھا پوچھتے ہو کہ سر اس طرح ہے کہ گائیڈنس پروگرام کے 10 بندے ریگولر ہو چکے ہیں، فائنانس کر رہی ہیں، ان کی سیلریز بھی ایجی آفس ایشو کر رہی ہیں، 123 بندے ایسے ہیں جن کے آرڈر ہو چکے ہیں، ان کی ایتھنیز کا کیس بالکل آپ کی ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، وہ پروسیس ہی نہیں ہو رہا۔ آپ میرے ساتھ میری ٹیبل پہ چلیں، اگر میری ٹیبل پہ کوئی بھی جاتے ہوئے آج فائل پڑی ہوئی خالی ہوئی
हाँ, मेरी टेबल पे कुछ भी नहीं होगा ना पहले था, ठीक है, फॉरवर्ड ही नहीं मैं कर भी रहे हैं। मंगवा लेता हूँ। मेरा नाम जमशेद खान है, मैं एक्स मुलाजिमीन का प्रेसिडेंट हूँ और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा हूँ। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इसमें रेगुलराइजेशन नोटिफिकेशन के हवाले से और इसमें रेगुलर ऑर्डर्स और रेगुलर सैलरीज के हवाले से प्रोटेस्ट हमने रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। मेन मुतालबात क्या है? हमारा जो मेन मुतालबा है, सूबाई असम्बली ने 31 दिसंबर 2021 को एक्स पार्टा मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने के हवाले से बिल पास किया। उस बिल में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मुलाजिमीन थे, बाकी तमाम मुलाजिमीन ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। सिर्फ माँ सिवाय हेल्थ के 1 साल मुकम्मल हो गया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने अभी तक जो स्क्रूटनी प्रोसेस है और ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा अमल है, इस पे सिर्फ 30% काम किया है और बाकी 70% काम अभी भी बाकी है। तो हमारा मुताल्लिक़ अफसरान से हेल्थ ब्यूरोक्रेसी से यही मुतालबा है कि खुदारा हेल्थ मुलाजिमीन पर रहम करे और जितना जल्दी हो सके इसका मुस्तकिल नोटिफिकेशन और साथ रेगुलर ऑर्डर्स और सैलरी रिलीज़ किया जाए। जमशेद साहब, शोरकोट से आपको बताते चले, डिप्टी कमिश्नर झंग और असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट की हिदायत पर यूनियन काउंसिल खाकी लखी में पोलियो मुहिम के तीसरे रोज भी जारी। इस मौका पर सरकारी टीमों ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए, जिनकी चेकिंग के लिए रुबीना तलत, LHS शौकत अली और एरिया चार्ज मजहर हुसैन नाज सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल खाकी लखी ने पोलियो टीमों को जाकर चेक किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इन कतरों के पिलाने से अपने बच्चों को माजूरी से बचाया जा सकता है। और आगे बढ़ेंगे, मलिक सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना सरदार मुआरहुन खां की हिदायत पर SHO थाना सैयदवाला राना सजाद अकबर का मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। सैयदवाला के रिहायशी अब्बास उर्फ जुल्फकार नामी मंशियात फरोश से 20 लीटर देसी बरामद होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुज़िश्ता रात दौरान गश्त पुलिस थाना सैयदवाला के जवानों सिबगतुल्ला और अरसलान ने मशकूक हालत में जाते सैयदवाला के रिहायशी अब्बास उर्फ जुल्फकार का ताकुब करते हुए 20 लीटर देसी शराब समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और मरी से आपको बताते चले, मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मरी फराज अहमद की मरी सिविल अस्पताल में चोरी के जाए वकुआ का दौरा, अस्पताल के MS से मुलाकात, SDPO मरी से रिपोर्ट तलब, SHO को मुकदमा दर्ज करके मुलविस मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। पुलिस मौका पर मौजूद है, मौका से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, वाकया की तमाम जावियों पर तहकीकात की जा रही हैं। शहरियों के जानो माल की हिफाजत पुलिस की अवलीन तरजीह है, जिसे हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। DPO मरी फराज अहमद की गुफ्तगू। इस मौका पर SHO थाना मरी मलिक असलम और उनकी टीम भी मौका पर मौजूद थी और MSTHQ मरी को यकीन दिलाया कि जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके मुलजिम को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर CIA पुलिस की मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी गैंग के 2 मुलजिमान गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियती 27 मोटरसाइकिलें बरामदा माल मसरूका कानूनी तरीका कार से मालिकान के हवाले किया जा रहा है। इस हवाले से DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जमशेद अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहावलपुर पुलिस जराइम की सरकोबी के लिए दिन रात कोशा और शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पहुंचाने के लिए चोरी शुदा माल बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर रही है। पुलिस मुआशरती अमन को खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। CIA पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गैंग में शामिल 2 मुलजिमान मोहम्मद अजमल और अब्दुल खालिक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर लाखों रुपए मालियती 27 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। स्मार्ट पुलिसिंग और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजिमान तक पहुंचने में कामयाबी मिली और मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान जिला बहावलपुर में मुख्तलिफ जगहों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करते थे। इन मुलजिमान की फराहम करदा मालूमात के तनाजुर में CIA पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से 27 मोटरसाइकिल बरामद किए। ये मोटरसाइकिल सिटी बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी किए गए थे। इनमें से थाना कैंट, थाना कोतवाली, थाना सिविल लाइंस, थाना बगदाद और थाना सदर बहावलपुर के चोरी शुदा मोटरसाइकिल शामिल हैं। कानूनी तरीके के बाद बरामद शुदा मोटरसाइकिलों को असल मालिकान के हवाले किया जाएगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।